चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 11 रुपये, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 5,40,000 रुपये और फिक्स सेलिंग हमारा ये दे रखा है। तो ये दोनों हमारा फिक्स है, ठीक है, और ये दोनों हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका सेलिंग वाला देखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग। फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स चाहे कोई भी पोर्शन का हो, तो दोनों पार्ट है हमारा। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकाल के बताना है, अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीस, रुपीस में बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में बताना होता है ना, तो सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में चाहिए तो दो तरीके हैं। या तो आप करो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो इनटू में 100, ये डायरेक्टली आपका रुपीस में आएगा। या फिर आप कर सकते हो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले करोगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, तो इससे निकल के आएगा आपका यूनिट। और आप रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू यूनिट जो निकल के आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से, तो ये रुपीस में आ जाएगा। तो हम कोई भी किसी से भी करेंगे, दोनों से आंसर सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यूनिट नहीं पता कि कितने यूनिट बेच रहे हैं। अपने क्वेश्चन में क्या कहता है कि सर हमारे पास है 20 रुपये पर यूनिट, 5,000 40,000 कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीस में, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड, इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट सोल्ड करने होंगे। हाउ मेनी यूनिट सोल्ड अर्न नेट इनकम 10% ऑन सेल्स, ठीक है, बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन होगा सर यानी सीपीयू सेल्स माइनस में वीसी जो कि हमारा 20 रुपये है, और माइनस में 14 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, वीसी है ना 14, तो 6 रुपये आ गया। फिक्स कॉस्ट क्या आ गया, 5,40,000 और 2,52,000, 5,40,000 प्लस 2,52,000, 952। सर आ गया 792, 792, 792 डिवाइडेड बाय 792 डिवाइडेड बाय 6 रुपये डिवाइड 6, तो सर ब्रेक इवन आ गया 1,32,000, ठीक है। रुपीस में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 1,32,000 यूनिट आया है, मैंने बताया ना कि यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइज करिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आपको चाहिए, तो 1,32,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया सर 26,40,000। फर्स्ट आंसर डन। सेकंड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट कितना कमाने चाहते हो सर आप 60,000 रुपये कमाना चाहते हो, तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए सर, हमारा इसको डिज़ायर सेल कह देते हैं, है ना। डिज़ायर सेल क्या होता है हमारा सर, फिक्स कॉस्ट और प्लस में जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो रख लीजिए आप, और डिवाइडेड बाय आप सीपीयू कर दीजिए, तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट तो वही आ जाएगा 792। डिज़ायर सेल्स क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है सर, 60,000, तो 60,000 रुपये डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय आप कर देंगे सीपीयू यानी 6 रुपये, तो 792 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया सर 142। दूसरे का भी आंसर डन, सेकंड का भी आंसर क्या हो गया सर, डन। हाउ मैनी यूनिट सोल्ड मस्ट अर्न प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे आपको 10% का चाहिए, नेट प्रॉफिट पे 10% यानी सेल्स पे 10% कमाना चाहते हैं। तो सर बहुत सिंपल सी बात है इसका, देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, हम रखेंगे क्या, सिंपल सी बात है, सेल्स
इज इक्वल टू वी सी प्लस एफ सी प्लस प्रॉफिट, यही रहता है। मान लेते हैं हम यूनिट एक्स सोल्ड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20x। वी सी हमें नहीं दे रखा, वी सी कितना है 14 है, तो ये आ जाएगा 14x। यूनिट माना, लेट यूनिट एक्स मान लिया। एफ सी पता है 792, और प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहता है सर, ये 10% सेल, तो सेल्स ये है, इसका 10% यानी 2x। सॉल्व कर लेते हैं, 16 हो गया, ये 16 20 तो 4x आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 792। डिवाइड कर लीजिए सर, आंसर आपके सामने है 792 डिवाइडेड बाई 4, यानी आ गया सर ये 198। 198 यूनिट अगर आप बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 10% ऑन सेल्स। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूँ कि आप इसको प्रूव करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और प्रूव करके आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन 5.4, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं आपके कंटेंट में, मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और सारे क्वेश्चन करने के बाद जो डाउट होगा वो डाउट सेशन लगा लेंगे। मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं ख़त्म, इतने सारे, बस प्रैक्टिस आपको करना है। मैं अभी क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये रहा हमारे सामने एक न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन में क्या है सर, कहता है एक कंपनी है, फिक्स एक्सपेंस आपका दे रखा है इसका 90,000, विद सेल्स आपका है हमारा 3 लाख। 90,000 का फिक्स कॉस्ट है सेल्स, और प्रॉफिट अर्न करता है हमारा 60,000 रुपये, ठीक है। यानी हमें दे रखा है सेल्स है 3 लाख, थोड़ा और इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, और इसी सेल्स पे हम प्रॉफिट कमाते थे सर, कितना प्रॉफिट कमाते हैं हम 60,000, और यहीं पे हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो है सर 90,000। तो कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल, तो कंट्रीब्यूशन निकल सकता है, सिंपल सी है 1,50,000, क्योंकि क्या होता है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस में आपका प्रॉफिट को भी कंट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। ये पहले कर रखा है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इफ द नेक्स्ट पीरियड, कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालिए, इफ द नेक्स्ट पीरियड कंपनी सफर लॉस 30,000, अगर कंपनी को अगले साल लॉस हो जाए 30,000 का तब। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है, और अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे थोड़ा सा ए पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट ये होगा। पहले तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम पीवीआर बता देते हैं सर, तो वेरी सिंपल, पीवीआर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू में 100। हमारे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकाला था अभी 150 डिवाइडेड बाई 3 लाख इनटू में 100, दैट इज क्या होगा हमारा 50% आ जाएगा ना, 1,50,000 इंटू 100, 50%, ये आ गया 50%, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ए पार्ट क्या कहता है सर, कहता है कि अगर कंपनी सफर करे लॉस, इफ नेक्स्ट पीरियड कंपनी ने सफर लॉस करा, तो पीवीआर बताइए। बिल्कुल बता देते हैं, अगर कंपनी लॉस करेगा तो देखिए फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, हमारा सर फिक्स कॉस्ट था हमारा 90,000, ये तो बदलेगा नहीं। लॉस जो है वो माइनस हो जाएगा सर, लॉस हमारा कितने का है, लॉस है हमारा क्वेश्चन में देखा जाए 30,000 का, तो न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास, और न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60,000। सर अब पीवीआर निकाल लेते हैं, पीवीआर आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स में कोई बदलाव थोड़ी होगा, ये मतलब थोड़ी है कि लॉस हो गया तो सेल्स बदल जाएगा, इंटू 100। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू में 100, तो सर ये आ जाएगा 20% पीवीआर। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तब पीवीआर, और अब पीवीआर। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट आपका ये दे रखा हो, और ए के हिसाब से बताना है, अब ए के हिसाब से एमओएस। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद हो तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय PVR लिखवाया था ना। तो MOS कहता है ए पॉइंट के हिसाब से बताओ, तो ए पॉइंट के हिसाब से ये है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है 60,000, और ए पॉइंट के हिसाब से PVR हमने 0.2 निकाला है, 0.2 निकाल लिया, ठीक है ना। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ गया सर 3 लाख रुपए हमारा MOS होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 लाख। हमने कम तो नहीं निकाल दिया, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए हमारा 3 लाख। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6। देखो मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वो आपने करना है, ठीक है ना। तो 5.6 कोई दिक्कत है इसमें बताइए फटाफट।